अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक रहेगा अरे। अरे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ना कि सिर्फ सी प्लस प्लस में। अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ भी हम अरे को यूज़ करेंगे। इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अरे होता क्या है और इसका प्रोग्राम कैसे बनता है। चलिए हम अपने आज के टॉपिक को देखते हैं। अरे अरे मीन्स collection of consecutive memory locations having same name and a data type। इसका मतलब ये कि काफ़ी सारे वेरिएबल्स और मेमोरी बॉक्सेस का एक साथ मिलना जिसका नाम और डेटा टाइप सेम हो, वो हमारे पास होती है अरे। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अरे की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तब ये कि जब हमने काफ़ी सारे वेरिएबल्स क्रिएट करने हों तो बार बार वेरिएबल्स क्रिएट करने से बेहतर है कि हम एक ही दफ़ा अरे को क्रिएट कर लें। जैसे कि हमने डेफिनेशन में बताया था कि मेमोरी बॉक्सेस क्या होते हैं, तो मेमोरी बॉक्सेस 9 नंबर 6 में लिखे गए हैं, बनाए गए हैं कि ये मेमोरी बॉक्सेस लार्ज ब्रैकेट में की तरह होते हैं। दीज मेमोरी बॉक्सेस आर आल्सो कॉल्ड इंडेक्स। इन मेमोरी बॉक्सेस को इंडेक्स भी कहा जाता है। अब सिंटैक्स ऑफ अरे, अरे बनाने का तरीका। सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे, फिर अरे नेम लिखेंगे और लार्ज ब्रैकेट में उसका साइज लिखेंगे। अब यहाँ पर हम एक अरे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की थी, डाटा टाइप इंटीजर आ गई, फिर अरे नेम आ गया, फिर लार्ज ब्रैकेट में उसका साइज आ गया। फॉर एग्जांपल हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं 7 की और उसके बाद उसका सेमीकोलन आ गया। अब जो अरे के हमने 7 मेमोरी बॉक्सेस क्रिएट किए हैं उनको हम कहते हैं इंडेक्स। यहाँ पे इंडेक्स का एक रूल होता है कि जो हमारा पहला इंडेक्स होगा उसको हम लिखेंगे A0 का नाम देंगे, इसी तरह A1, A2, A3, फिर ऐसे ही A6 तक जाएगा। जो A7 का अरे होगा वो A6 तक जाएगा, जो A8 का अरे होगा वो A7 तक जाएगा। यहाँ तक हमने देख लिया कि अरे कैसे क्रिएट होता है। अब ये है कि अरे को वैल्यू कैसे दें। तो अगर हमने किसी स्पेसिफिक मेमोरी बॉक्स को वैल्यू देनी है तो इसके लिए हम सिंपल लिख देंगे, जैसे ए हमारे पास ए ब्रैकेट के अंदर हम किसी वेरिएबल दें, टू इंडेक्स को हम कोई वैल्यू देना चाह रहे हैं तो उसके लिए ए ब्रैकेट इज इक्वल टू 3। ये हमने A2 इंडेक्स को वैल्यू दे दिया। इसी तरह हम अगर देना चाह रहे हैं A0 को, तो ये हमने वैल्यू दे दी A0 इंडेक्स को हमने वैल्यू दे दी 4। इसी तरह ये A6 तक जाएगा। अगर 7 का इंडेक्स है तो A6 तक जाएगा। यहाँ तक हो गया कि हम अरे में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं। अब ये है कि हम अरे में वैल्यू यूज़र से कैसे लेंगे, यानी कि हम अपने अरे को इनपुट और आउटपुट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें यूज़र से वैल्यू लेनी है तो सिंपली हम लिखेंगे इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे सिन। अब यहाँ पे वही बात बनती है कि अगर हम किसी इंडेक्स को खुद अब वैल्यू देना चाह रहे हैं वेरिएबल को, तो हम उसके लिए सिंपली लिखेंगे स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर वैल्यू लेनी है तो हम यहाँ सिंपली इंडेक्स का नंबर लिख देंगे, जैसे कि हमने पहले किया था ए इंडेक्स 2।
3 ले लेते हैं, चले ये सेमी कॉलन। यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि हमें A7 तक ही यूज़र से वैल्यू लेनी है तो हमें इसी तरह से ये वैल्यूज़ लिखना पड़ेंगी। जब हम लिख देते हैं कि HNM 2-3 वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ए को हम दोबारा देते हैं 0, फिर हम लिखेंगे सी इन, फिर हम लिखेंगे ए, फिर इसको दे देते हैं हम 1, फिर सेकंड वेरिएबल ए 2। अब हमें यहाँ ऐसे ही हमें इन बार बार A6 तक हमें इनपुट स्टेटमेंट क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब इस मसले से बचने के लिए हम लगाते हैं लूप, ताकि जब हम एक ही स्टेटमेंट बार बार लगानी हो तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हम लूप क्रिएट करते हैं। यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लूप, और ब्रैकेट। लूप के अंदर सबसे पहले हम इंटीजर क्रिएट करते हैं, इंटीजर, इसको हम नाम दे देते हैं बी का, बी इज इक्वल टू, अब चूंकि हमारा अरे का पहला इंडेक्स 0 से स्टार्ट है तो हम अपने वेरिएबल को वैल्यू 0 से देते हैं। अब मैं इसकी कंडीशन पुट करता हूँ बी। अब हमने जाना कहाँ तक है, A6 तक। ये छोटा या इक्वल होना चाहिए A6 के, और यहाँ पे बी का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अपनी इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके लिए कर्ली ब्रैकेट सी इन ए। अब क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हमें इसके लिए बार बार लिखना पड़ेगा कि इंडेक्स A0 फिर उसके बाद अगला आ जाए। तो इसकी जगह हम इंडेक्स की जगह जहाँ पे हमने उसका इंडेक्स का नंबर लिखना था वहाँ पे हम उसका लिख देंगे, उसकी जगह हम लिख देंगे वेरिएबल। अब देखें b की वैल्यू है 0। अब b की वैल्यू है 0। अब अगली दफ़ा जब ये लूप चलेगा तो b का इंक्रीमेंट हो जाएगा और b की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह फिर जब दोबारा लूप घूमेगा फिर इस b की वैल्यू हो जाएगी 2। इसी तरह b की वैल्यू 6 तक चलती रहेगी। इसी तरह ये लूप 6 तक चलता रहेगा। ये मैंने ये लूप को वैल्यू b को वैल्यू 0 तक दी थी ताकि ये 0 से स्टार्ट हो और एंड 6 तक एंड। तो इस तरह हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। इसी तरह हमें अगर इसकी आउटपुट देनी है तो इसके लिए भी हम सिंपल लिखेंगे। अगर मैं इसी प्रोग्राम को चेंज करता हूँ, अगर हम कहें कि हमें यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है और उसको आउटपुट करना है, अगर आउटपुट शो करने के लिए हम यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट करेंगे। अब हमारे पास जैसे कि 7 इंडेक्स हैं तो हमें सी आउट स्टेटमेंट भी 7 दफ़ा लिखनी पड़ेंगी। इसके लिए जैसे इनपुट स्टेटमेंट 7 दफ़ा लिखने से बचने के लिए हम लूप लगा लेते हैं, इसी तरह आउटपुट स्टेटमेंट भी हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लूप लगा लेते हैं, जैसे कि फॉर लूप है। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ c इज इक्वल टू 0। इसको भी मैंने वैल्यू 0 इसलिए दी है क्योंकि जब हम आउटपुट स्टेटमेंट लिखेंगे तो a के आगे जो भी हमारा अपना इंडेक्स लिखेंगे उसमें 0 से स्टार्ट हो।
यहाँ पर सी की वैल्यू 0 दे दी, फिर सी की लेस एंड इक्वल देन 6 कर देते हैं और हर बारी सी का इंक्रीमेंट होगा। नीचे में यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट लिख देता हूँ। सी आउट एंगल ब्रैकेट ए, यहाँ पे अरे का नेम आ जाएगा और यहाँ पे वेरिएबल का नेम। अब इसे यहाँ पे साथ हम कॉमा शो करा देते हैं ताकि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से अलग हो जाए। अरे यहाँ पर एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से अलग हो जाए। अब ये हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब इससे क्या होगा कि जी सी की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो जब ये लूप चलेगा तो पहले सी की वैल्यू जो 0 इंडेक्स है हमारे पास उसकी शो हो जाएगी वैल्यू। इसी तरह तमाम इंडेक्स की हमारे पास वैल्यूज शो हो जाएंगी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से एरर आ रहा था। यहाँ पे हमने इंटीजर नहीं लिखा है जो डेटा टाइप है। अब ये रिटर्न पूरा हो चुका है। अब इसको हम रन करते हैं। अब ये हमारे से वो मांग रहा है इनपुट। हम इनपुट देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखें इसने 1 1 2 3 4 5 ऊपर वाली उसने इनपुट दे दी है, नीचे वाली उसने सारी उनको आउटपुट शो कर दी है। आज तक का हमारा यही टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।